जी बिल्कुल, बाइज्जत बरी उन्हें होना ही था क्योंकि सजाएं फोटोस्टेट कागजों पे दिलवाई गई थी। और हम तो मुसलसल ये बात कह रहे थे कि ये केस नैब का था ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी का केस था। नैब को तो पाबंद बनाया गया था कि जो जेआईटी की रिपोर्ट है उस पर फॉरवर्डिंग लेटर लगाएं और भेज दें। आप देखें वहां जो एहतसाब अदालत थी, चाहे जज बशीर साहब थे, चाहे जज अरशद मलिक मरहूम थे, वहां पे इन्हीं फोटोस्टेट कापियों पे जो कोई लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस का कागज ना यूके से आया था ना सऊदी अरब से आया था, और हवा में सजाएं दिलवाई गई थी। और जो एक था भी सही कि जी वो जो यूएई के हवाले से आया था कि उन्होंने एक पोर्ट का बताया था कि जी लेटर एक ऐसी पोर्ट से ले लिया गया जहां से सामान नहीं गया था इस अल-अज़ीज़िया का, और दूसरी पोर्ट से सामान गया था, वहां का लेटर लिया नहीं और उनको कहा कि जी ये तो सामान गया नहीं यहाँ से। उस वक्त चूंकि एक इस्टेब्लिशमेंट अदलिया सारे मिल के नवाज शरीफ को सजा देने पे लगे हुए थे। पहले उनको उसमें अकामा में सजा दे दी गई थी और फिर ये भी था कि इनको जेल भी डालो, इनको पाबंद भी करो, तो फिर ये सजाएं दिलवाई गई थी, सजाएं हुई नहीं थी। अरशद मलिक केस का तो बड़ा मशहूर सामने भी था और नवाज शरीफ ने इसीलिए अब चूंकि वो फौत हो गए तो उनके वकला ने उन्हें मशवरा दिया कि हमें रिमांड बैक कराने की क्या जरूरत है, हम मेरिट पे केस लड़ते हैं। पिछली पेशी पे नवाज शरीफ के वकला ने कहा था कि हम मेरिट पे केस को लड़ेंगे। आज नैब ने कहा रिमांड बैक करें तो अदलिया ने कहा कि नहीं, इसको मेरिट पे दिलाई गए और नतीजतन उनके पास सामने आ गया कि शवाहिद किसी किस्म के नहीं थे कि नवाज शरीफ इनकी मलकियत रखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी देखें कोई मनी ट्रेल नहीं दी गई, फलां नहीं दिया गया और बरी हो गए। भाई इशू ये है कि मनी ट्रेल उस बात पे कही ना कि ये जो इल्जाम लगाया था कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ मालिक हैं, तो वो बता दें कि उनके पास थी। उन्होंने एसेट्स का एक तखमीना भी नहीं लगाया कि जो एवन फील्ड के फ्लैट्स हैं वो कितने के थे। इसके अंदर आपने एक वजीर आजम को इस मानी पे बुक किया कि जी आपके असासे आपके जो आमदनी है उससे ज्यादा है, एसेट बियॉन्ड द मीन, वो भी नहीं साबित हो रहा था। तो अब ये जो जाहिर है एक वक्त था, उनको हटाना मकसद था, उनको सजा दिलवाना मकसद था, इमरान खान प्रोजेक्ट को लॉन्च करना मकसद था, और वो फिर जो लॉन्च कर रहे थे उनके अपने गले पड़ गए इमरान खान, और आज वो पाकिस्तानी स्टेट के लिए भी मसला बना हुआ है। तो नवाज शरीफ की अपीलों को पेंडिंग किया गया था जब वो लंदन चले गए थे और ये तय किया गया था कि वो वहीं से शुरू करेंगे। तो आप पहले देख लें कि एवन फील्ड में उनको बरी किया गया और अब अल-अज़ीज़िया में भी उनको बरी कर दिया गया है कि उनके ऊपर जो इल्जामात थे वो इस्तगासा, यानी नैब का नाम इस्तेमाल हो रहा है लेकिन पेपर सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई जेआईटी के थे जो कहीं से भी वेरीफाइड नहीं थे। तो बस इस बुनियाद पे उन्होंने कहा जब आपके पास कोई चीज है ही नहीं तो फिर सजा किस चीज की। तो अब वो आज खत्म हो गया जी, पंजाब निगरान हुकूमत ने उनकी बेल दे दी, फलां दे दी, जिस तरह सजाएं दी गई थी उस तरह उनको सजाओं को खत्म कर दिया गया है। एक वक्त था कि जी उनको चोर डाकू और पता नहीं क्या क्या, जो आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के जज थे, खलील जिब्रान की कहानियां सुनाते थे और बाद में पता लगा वो खुद अपनी भी एक्सटेंशन चाहते थे और ऐवान सदर भी जाना चाहते थे, तो उनको नहीं मिला रास्ता। तो उन लोगों ने ये सारे फलसफे लिख के सुप्रीम कोर्ट के नाम पे भी एक ऐसा कानूनी मजाक किया जो कभी भी ये साबित नहीं कर सकते कि पनामा के केस में नवाज शरीफ किसी एक में भी कंपनी के किसी के मालिक नहीं थे। लेकिन जब ये पता चल गया कि नाम नहीं था वाकई, तो अकामा की बुनियाद पे उन्हें ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया, जो आजकल दानियाल कह रहे हैं कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी में भी जो लफ्ज लिखा था कि रिसीवेबल की बुनियाद पे कि चूंकि आप ले सकते थे, आपने तनख्वाह नहीं ली, तो वो दानियाल ही कह रहे हैं कि वो लफ्ज भी ब्लैक लॉ डिक्शनरी में नहीं लिखा हुआ। मकसद जो था वो पूरा हुआ कि एक सिटिंग वजीर आजम को खराब करना है, उसे निकालना है, एक लाडले को वजीर आजम बनाना था। उसको बना के इदारे ने, जिन लोगों ने बनाया था, उन्होंने सब ने भुगता और आज तक भुगत रहे हैं 9 मई की सूरत में। और हर जगह पे वो पाकिस्तानी फौज को निशाना बनाते हैं। अब भी वो कहते हैं कि आप वर्दियों के बगैर आ जाएं तो हम देख लेंगे। ये उन्होंने एक फिलॉसफी बेची इमरान खान ने अपनी पार्टी को, और अब उनको इलेक्शन में भी जाना है, नवाज शरीफ को भी जाना है। नवाज शरीफ के लिए कल से जो बात सुप्रीम कोर्ट में आपने और हमने सुनी कि उन्होंने कह दिया है, चूंकि एक नया कानून आ चुका है इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने से, और वो 5 साल की मैक्सिमम नाअहली है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह भी कहा कि अगर कोई जमात इस बुनियाद पर नाअहल हो कि ये पाकिस्तान की यकजहती और सालमियत के खिलाफ काम कर रही थी और इस पार्टी को बैन किया जाता है, तो तब भी उनके अहदेदारों की मैक्सिमम सजा 5 साल की है। तो ये कैसे मुमकिन है कि कातिल को भी 5 साल के बाद आप कह दें कि जी चूंकि उसने सजा भुगत ली थी और 5 साल के बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने लाइफ टाइम उनको, और फिर जहांगीर तरीन इसी बुनियाद पे कि जो बराबरी का निशाना बनाना था, इमरान खान को बचाया और उनको सादिक और अमीन
का वो लकब दिया जो कल सुप्रीम कोर्ट में भी आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा तो किसी को फिर ये लकब दिया नहीं जा सकता। लेकिन उस वक्त साकिब निसार साहब इस बात पे जुड़े हुए थे और पूरी कौम को लगाया हुआ था कि जी ये बड़े ईमानदार हैं जिनके पेपरों की तस्दीक उन्होंने भी नहीं कराई, और उस मनी ट्रेल को जो बैंक बंद हो गए थे, जो पेपर ला के जमा कराए गए, उनकी तस्दीक कर दी गई कि ये बिल्कुल ठीक पेपर हैं जो आ गए हैं, जो उनकी साहबका एहलिया ने दी, उनकी मलकियत बनाया एक वो घर जिसकी अदायगी उनकी तलाक के बाद हुई थी, वहां सब कुछ ठीक था। ये वो क्वेश्चन है जो कभी जिस तरह आज भुट्टो का रेफरेंस आ रहा है, ये इन जजेस पे भी आएगा और जरूर आएगा, और हम देखेंगे कि वहां तो 40 साल लग गए, शायद ये बहुत जल्द आए कि फैसले तो रिवर्स हो गए। वो सारे माशाल्लाह मौजूद हैं। एक जज साहब इस वक्त नंबर 3 पोजीशन पे सुप्रीम कोर्ट में और बाकी रिटायर हो गए हैं। तो ये चीजें हैं जो पलट के वापस आ रही हैं।